Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आज की इस प्रार्थना सभा को हम प्रार्थना के साथ प्रारंभ करेंगे। हालेलुया। आज अप्रैल महीना 12 तारीख, दुनिया की सारे प्रांतों में, सारे एरिया में जीवित परमेश्वर की पवित्र आराधना आत्मा और सच्चाई के द्वारा सारी दुनिया में हो रहा है। कोरोना वायरस कोविड-19 की उनकी उस परेशानी से किसी भी कलीसिया में इस प्रकार की आराधना नहीं हो पा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रभु को हम धन्यवाद करते हुए, जीवित प्रभु को हम दिल की गहराई से हम धन्यवाद करें। प्रभु ने अब तक हमें संभाल रखा। इतना बड़ा कोविड-19 के प्रकोप में परमेश्वर आप सबको, हम सबको, सारे दुनिया के लोगों को प्रभु ने बचा कर रखा। प्रभु के सारे आशीषों के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद करता है। प्रभु जी, दुनिया में किसी भी कलीसिया में इस प्रकार की आत्मिक सेवकाई नहीं होने के बावजूद भी प्रभु इस प्रकार का एक सेवकाई को प्रभु करने के लिए तूने हमारा जीवन में सहायता किया। स्वर्गीय परमेश्वर, इस ऑनलाइन मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, इस सोशल मीडिया के द्वारा दुनिया के कोने कोने में बैठकर इस आत्मिक स्तुति और आराधना संदेश को सुनने वाले प्रत्येक लोगों के जीवन में आपकी आशीष होने पाए। खुदा परमेश्वर, आज की प्रार्थना सभा के द्वारा आपके नाम महिमा हो। आज आपकी मृत्युंजय का दिन है, आपका पुनरुत्थान का दिन है। दुनिया के सारे लोग जीवित प्रभु यीशु मसीह का, ओ प्रभु, आपका मृत्युंजय का सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए सहायता कर। एक एक व्यक्ति के जीवन में मसीह यीशु एक बार पैदा होने पाए और आपकी शक्ति सबके जीवन में कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे की हमारा स्तुति और आराधना में आपका पवित्र आत्मा को बड़ी कार्यवाही होने पाए। धन्यवाद करते सारे आशीषों के लिए। प्रार्थना खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं। आप सबको जय मसीह की। जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, इस ऑनलाइन मीडिया के द्वारा दुनिया के अलग अलग प्रांतों में, राज्यों में, देशों में, कंट्रियों में रहकर इस आत्मिक संदेश को, स्तुति और आराधना को स्वीकार करने वाला या सुनने वाला प्रत्येक भाई बहनों को आईपीसी इवेंट सेंटर रायगंजगांव, छत्तीसगढ़, इंडिया से हम हार्दिक स्वागत करता है। कुछ समय हम प्रभु की स्तुति और आराधना हम करने जा रहा है। परमेश्वर की बड़ी कृपा हो, प्रभु की बड़ी आशीष हो और ये गीत के द्वारा हम प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। यीशु का नाम, यीशु का नाम, ये जीवन का एक ही आसरा है। एक मलयालम गीत की डबिंग है, യേശുവിൻ നാമം യേശുവിൻ നാമം എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആശ്രയമേ। ये गीत, मलयालम गीत को कोई प्रभुदास ने अनुवाद किया था। ये गीत को हिंदी में यहाँ पर हम गाने जा रहा है। बच्चे गीत गाने के समय में परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य आपकी जिंदगी में काम करेगा। आप जहां कहीं पर भी रहेगा, आप विश्वास कीजिए, यीशु का नाम, यीशु का नाम मेरे जीवन में एक ही आसरा है। इन विषम घड़ी में, इन विषम परिस्थितियों में परमेश्वर आपका जीवन में बड़ी आशीष लेकर आए। शांति बिना मैं भटका
ने संभाला, गले से लगाया, सामर्थी हाथ चलाता है वो। यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम, जीवन का एक ही आधार है। यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम, जीवन का एक ही आधार है। स्तुति तेरी करूँगा, बजूंगा तुझे मैं, यीशु का नाम, तुझे कितना आनंद है। स्तुति तेरी करूँगा, बजूंगा तुझे मैं, यीशु का नाम, तुझे कितना आनंद है। उस पापी को बचाने यीशु तूने क्रूस चढ़कर जीवन अर्पण किया। उस पापी को बचाने यीशु तूने क्रूस चढ़कर जीवन अर्पण किया। यीशु कितना अच्छा है, यीशु कितना भला है, हजारों में एक अति श्रेष्ठ है वो। यीशु कितना अच्छा है, यीशु कितना भला है, हजारों में एक अति श्रेष्ठ है वो। यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम, जीवन का एक ही आधार है। यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम, जीवन का एक ही आधार है। स्तुति तेरी करूँगा, बजूंगा तुझे मैं, यीशु का नाम, तुझे कितना आनंद है। स्तुति तेरी करूँगा, बजूंगा तुझे मैं, यीशु का नाम, तुझे कितना आनंद है। अत्याचार का भाग यीशु मेरा, निरंतर मार्गदर्शन करता। अत्याचार का भाग यीशु मेरा, निरंतर मार्गदर्शन करता। ताड़ना देकर श्रेष्ठ बनाकर, विजय में नित्य चलाता है वो। ताड़ना देकर श्रेष्ठ बनाकर, विजय में नित्य चलाता है वो। यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम, जीवन का एक ही आधार है। यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम, जीवन का एक ही आधार है। स्तुति तेरी करूँगा, बजूंगा तुझे मैं, यीशु का नाम, तुझे कितना आनंद है। स्तुति तेरी करूँगा, बजूंगा तुझे मैं, यीशु का नाम, तुझे कितना आनंद है। उस पापी को बचाने यीशु तूने क्रूस चढ़कर जीवन अर्पण किया। उस पापी को बचाने यीशु तूने क्रूस चढ़कर जीवन अर्पण किया। यीशु कितना अच्छा है, यीशु कितना भला है, हजारों में एक अति श्रेष्ठ है वो। यीशु कितना अच्छा है, यीशु कितना भला है, हजारों में एक अति श्रेष्ठ है वो। यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम, इस जीवन का एक ही आधार है। यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम, इस जीवन का एक ही आधार है। स्तुति तेरी करूँगा, बजूंगा तुझे मैं, यीशु का नाम, तुझे कितना आनंद है। स्तुति तेरी करूँगा, बजूंगा तुझे मैं, यीशु का नाम, तुझे कितना आनंद है। स्तुति तेरी करूँगा, बजूंगा तुझे मैं, यीशु का नाम, तुझे कितना आनंद है। स्तुति तेरी करूँगा, बजूंगा तुझे मैं, यीशु का नाम, तुझे कितना आनंद है। स्तुति तेरी करूँगा, बजूंगा तुझे मैं, यीशु का नाम, तुझे कितना आनंद है। जीवित परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी क्रूस पर हम और आपके लिए अपना खून बलिदान किया, जान बलिदान किया। इस गीत कई वर्ष पहले कई अनुभवी प्रभु के दास लोगों ने लिखा हुआ गीत है। मेरे प्रियो, ये गीत के द्वारा आपने आशीष पाया, मैं विश्वास करता हूँ। एक और हम समर्पण का गीत को हम गाकर प्रभु की महिमा हम करेंगे। यीशु मसीह
तेरे जैसा कोई नहीं, हालेलुया। ये दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के जैसे कोई नहीं। ये समर्पण गीत के द्वारा हम जीवित खुदावंत को धन्यवाद करेंगे और उसके बाद हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। प्रभु आपको बड़ी आशीष प्रदान करें।
पुनः एक बार और आईपीसी डिवाइन सेंटर कलीसिया से आपको हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। ये मसीह यीशु के पुनरुत्थान के दिन में आपके बीच में जीवित वचन को बांटने के लिए प्रभु दिया हुआ बहुमूल्य अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। संसार के कोने कोने में परमेश्वर के लोग आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना कर रहा है। इस आराधना में ऑनलाइन मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा कई प्रभु के दास लोग इस समय में प्रभु के वचन को प्रचार कर रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं ये उत्तम दिन के लिए, उत्तम समय के लिए। मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय के 5 और 6 वचन में इस प्रकार लिखा है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डर, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ा गया था ढूंढती हो। वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह जगह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का जीवित कलाम के लिए। आज संसार के कोने कोने में लोग ईस्टर के तौर पर मना रहा है। आप सब जानते हैं इन दिनों में हमारी दुनिया की परिस्थिति अच्छा से अब चल रहा है। कोविड-19 कोरोना वायरस के द्वारा दुनिया के सारे राज्य देश उसकी चपेट में आ गया है। भारत के अंदर परमेश्वर अपने बड़े हाथ को प्रकट की है। प्रभु ने अपने बड़े सामर्थ्य को प्रकट की है। लाखों संख्या के लोग इन दिनों में हमारे सारे दुनिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। पवित्र शास्त्र बाइबल की एक एक भविष्यवाणियां जो प्रभु यीशु की जबान से निकला हुआ भविष्यवाणियां, प्रोफेसीज आर फुलफिलिंग, उस भविष्यवाणियां पूर्ति होते जा रहा है। मेरे प्रियो, इन विषम परिस्थितियों में, कठिनाइयों में हम सब प्रभु के और निकट आना चाहिए। हम और प्रभु के करीब आना चाहिए। हर एक व्यक्ति मन को बदलना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और प्रभु के पास आकर अपने पाप को, अपनी गलती को प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार करना चाहिए। मेरे प्रिय लोगों, आने वाला दिनों में, आने वाला महीना, आने वाला साल बहुत सारी आर्थिक तंगियों का साल रहेगा। फाइनेंशियल क्राइसिस से हम गुजरना पड़ेगा। कई लोग आज नौकरी नहीं, काम नहीं, कई लोग पैसा के लिए तड़प रहा है, एक बार की भोजन के लिए कई लोग तड़प रहा है। आज के इस संदेश के द्वारा मैं एक बताना चाहूंगा, लौटाइए प्रभु यीशु मसीह की ओर। अपना मसीह यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लो। वक्त आ गया है, हमारा जीवन शैली को बदलने का वक्त आ गया है। शायद ये मौका कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, बता नहीं सकता। ये समय परमेश्वर आपका जिंदगी में दी है। यहां पर हमने जिस वचन पढ़ा, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 5 और 6, 28 अध्याय की 5 और 6 वचन में लिखा है। 6 वर्स इंपॉर्टेंट कर, वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। प्रभु के नाम की स्तुति हो। He is not here. He has resurrected from the. प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दुनिया के कोई भी ताकत दबाकर रख नहीं पाया। ये दुनिया में केवल एक ही वात्री की, एक ही व्यक्ति की कब्र जो है खुला पाया जाता है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह का है। बाकी दुनिया के सारे बड़े छोटे सबकी कब्रें टॉम क्लोज्ड है या
क्लोज है या वो बंदरी में है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह की टॉम, उनकी कब्र आज खुला पाया जाता है। यीशु ने कहा अगर इस मंदिर को तो उठा दिया जाएगा, वो तीसरा दिन में मंदिर को पुनः स्थापना किया जाएगा। वो अपने शरीर के बारे में बताया था। दुनिया ने सोचा यीशु मसीह की मृत्यु के बाद उनका शरीर कब्रों में मिट्टी में सड़ेगा, लोगों ने सोचा, लेकिन लोगों का विचार को बदलते हुए अभिषेक पाया हुआ, परमेश्वर का सामर्थ पाया हुआ पुत्र यीशु मसीह अपना मृतकों में से जी उठा। आज भी प्रभु यीशु जीवित है। मेरे प्रियो, कई लोग कई रीति में ईस्टर को बनाते हैं, लेकिन हम ईस्टर नहीं मनाता, लेकिन हम ये बातों को जरूर मनाते हैं। वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह का मृत्युंजय का शक्ति को हम अनुभव करता है। इस संदेश के द्वारा आपसे बताना चाहूंगा, परंपरागत रीति से तरीका में हर साल जो मनाने वाला क्रिसमस के तौर पर या ईस्टर के तौर पर या गुड फ्राइडे के तौर पर आप मत मनाइए। आप इस बातों पर आज यीशु मसीह की पुनर्जीवित का या उनकी रिजरेक्शन का जो दिन है, वो दिन का मसीह की पुनरुत्थान का शक्ति आपका जीवन में आप स्वीकार कीजिए। जब वचन लिखा है, जब उनकी प्राण चले गया, वचन मत्ती का 16 में लिखा है कि वृद्धि फट गया। यरूशलेम की मंदिर की उस पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक दो भागों में टुकड़ा हो गया, विभाजित हो गया। जो मरे हुए जो लोग मिट्टी में था, वो मिट्टी में से जी उठा। वृद्धि कांप उठी। इतनी बड़ी एक व्यक्ति का मृत्यु में इतनी बड़ी शक्ति, वृद्धि फटने के लायक, भूमि हिलने के लायक बड़ी बड़ी ताकत हो सकता है। वो यीशु मसीह आपका जिंदगी में पुनः एक बार जीवित होने से आपका जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाएगा। आज मेरे प्रत्येक विश्वासियों, इस ऑनलाइन मीडिया के द्वारा सुनने वाले लोगों से मेरे प्रार्थना यही है, वो यीशु आपके अंदर एक बार जन्म लेने पाए, वो यीशु आपके अंदर में एक बार पुनः जीवित होने पाए, क्योंकि यीशु मसीह में कितना बड़ा ताकत है। मेरे प्रियो, फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय की 10, 11, 12, द एपिस्टल ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 10, 11, 12 वहां लिखा है, आई नो द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन, मैं उस प्रभु को पुनरुत्थान का शक्ति को मैं जानता हूं। प्रत्येक लोगों के जीवन में उस प्रभु परमेश्वर के प्रभु जी उठने से हमें बहुत सारा फायदा मिला है। मेरे प्रियो, एक सवाल में, एक बात में आपसे पूछना चाहता हूं। आप मुझे पूछते होंगे, अरे यीशु मसीह जी उठा तो हमें क्या लाभ मिलेगा? सारा लाभ आपके लिए है। ऑल द प्रॉफिट्स आर फॉर यू। जितना भी प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा है, तो सारे प्रॉफिट, सारे भलाई आपको मिलेगा। लिखा है रोमियो का पत्री 8-10 अध्याय की 9 और 10 वचन में लिखा है, यदि मसीह आपके लिए जी उठा है, लिखा है we have salvation through Christ Jesus। मसीह यीशु में हमें उद्धार मिला। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यीशु मसीह आपके लिए जी उठा है तो आपको उद्धार मिला है। हालेलुया। मेरे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु आपके लिए जी उठा है और आपको उद्धार की उस प्रक्रिया प्रभु आपको लेकर गया। और उद्धार जो है फ्री में मिला, मुफ्त में मिला। आपने एक पैसा खर्चा नहीं किया, आपको ये उद्धार प्रभु ने फ्री में दिया है। रोमी 8 अध्याय की 1 वचन में लिखा है, अतः जो अब से जो मसीह यीशु में है, उन्हें कोई दंड की आज्ञा नहीं है। रोमी का पत्री 10 अध्याय 9 और 10 वचन में लिखा है, मसीह यीशु की पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु ने आपको उद्धार की अनुभव में लेकर आया। यीशु मसीह आपके जीवन में आने से एक नया उद्धार की अनुभव में आने के लिए आवश्यकता प्रभु ने दिया, अवसर प्रभु ने दिया। उद्धार पाने के लिए हमें तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं, हमें अच्छी ऐसे जगह जाने की जरूरत नहीं, धन दौलत की जरूरत नहीं, पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। ये उद्धार फ्री में, एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल फ्री है, मुफ्त में प्रभु दिया है। आज इस संदेश सुनने वाला मेरे आदरणीय भाई बहनों,
अभी तक उद्धारकर्ता मसीह यीशु को आपका जीवन में प्राप्त नहीं की, स्वीकार नहीं किया है, दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये आपके लिए सुवर्ण अवसर है। इस अवसर को मत खोइए। अब जिस स्थानों में आप बैठे रहते हैं, जिस स्थानों में आप बैठकर सुनता है, दिल से बोलो, यीशु यू प्लीज कम इन माय माइंड। तू मेरे अंदर एक बार आइए, तू मेरे भीतर एक बार आइए। यीशु को दिल से बोलो, यीशु आपका भीतर आएगा। यीशु आपका उस उद्धार मत करता मसीह आपका जीवन में आकर आप उसकी आशीषों को प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति था, उसके नाम है लाजर जक्कई। वो जक्कई चाहा कि मैं उस यीशु मसीह एक बार देखूं, जिस गुल्लड़ के पेड़ के ऊपर उसकी डाली की पत्तियों के चुपकर बैठा हुआ था। यीशु उस जिस रास्ता में आया, यीशु पता चला कि एक व्यक्ति उस गुल्लड़ के पेड़ के ऊपर बैठा है। और यीशु जब वो गुल्लड़ के पेड़ के नीचे जब आया, और सबसे पहले के शब्द यही है, हे जक्कई झट तो नीचे उतरा, आज मुझे तेरे परिवार में आना है। बाइबल लिखा है, लूका का सुसमाचार 19 अध्याय में लिखा है कि वो जक्कई तुरंत नीचे आया। और सबसे बयान बड़ा स्टेटमेंट मसीह यीशु का यही था, जक्कई आज तेरे परिवार में उद्धार आया। पहली बार की मुलाकात तो होगा, लेकिन यीशु मसीह का फर्स्ट स्टेटमेंट यही था, जक्कई आज तेरे परिवार में उद्धार आया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यीशु से जो मुलाकात करता है, यीशु से जो मुलाकात करता है, उनका जिंदगी बदल जाता है। जिस समय जक्कई यीशु मसीह से फर्स्ट मुलाकात किया, मुलाकात का दौरान जब उन्होंने बोला कि मैं आज तेरे परिवार आना चाहता हूं, तेरे परिवार में उद्धार आया, तुरंत जक्कई का जवाब यही था, जक्कई का जवाब यही था, मेरे जिंदगी में मुझे मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मुझे मिल गया, वो आप है, यीशु है। मुझे धन नहीं चाहिए। मैंने अन्याय रीति में बहुत सारे पैसा कमाया, मैं किसी से मैंने अन्याय रीति से मैंने प्रॉपर्टी ली, मैंने अन्याय रीति से मैंने बहुत सारा धन को इकट्ठा किया। जक्कई के जवान उनकी बयान नहीं था, हिज स्टेटमेंट वाज दिस, उनकी स्टेटमेंट यही था, मैंने अन्याय रीति से जितना भी कमाया वो सब कुछ मैं वापस लौटा दूंगा। कारण मालूम? कारण नहीं है। जक्कई को पता चला, मुझे आगे पैसा की जरूरत नहीं, मुझे दौलत का जरूरत नहीं, मुझे प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं, मुझे मिलने वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति, मुझे मिलने वाला सबसे बड़ा धन मुझे आज मिल गया, वो मेरा यीशु मसीह है। मेरे सुनने वाले भाई बहनों, ये ऑनलाइन मीडिया के द्वारा, लाइव के द्वारा सुनने वाले लोगों, शायद आपके पास बहुत कुछ होंगे, शायद आपका पास धन दौलत प्रॉपर्टी, आपके पास बहुत सारे वस्तु होंगे, ये सब मिट जाएंगी। याद रखना, आपके पास वो सब कुछ होगा, अगर आपका पास यीशु मसीह नहीं है, you are the biggest, you are the only one man, the failure man in this world। ये दुनिया का एक ही मात्र व्यक्ति है जो पराजित व्यक्ति आप रहेगा। दुनिया का धन दौलत ना हो, दुनिया का कोई भी सुविधा ना हो, यदि मैं इस दिल लगाकर मेरे भीतर कई सालों का सेवकाई के अनुभव से बताना चाहता, अगर आपके पास कुछ भी ना हो, यीशु मसीह यदि आपका साथ है, ये जीवित वचन यदि आपका साथ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा धनी, स्पिरिचुअल रिचनेस, आत्मिक धनी व्यक्ति दुनिया के आप हो। मेरा प्रार्थना आपसे यही है, ये एक मीटिंग के द्वारा, ये संगति के द्वारा, मसीह यीशु आपके लिए चीख उड़ने के द्वारा आपको प्रभु ने उद्धार के रास्ते में प्रभु आपको लेकर आया। जब रोमी में पत्री 4 अध्याय का 3, 4, 5 वचन में और उनका 24-25 एपिस्टल ऑफ रोमन्स चैप्टर 4 वर्सेस 3, 5, 24, 25 तमाम वर्ड में लिखा गया है, थ्रू द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा वी गॉट अ जस्टिफिकेशन, हम धर्मी बन गया, वी बिकेम द जस्टिस पर्सन, हम धार्मिकता को हमारे जीवन में प्राप्त कर ली। इसके लिए हमने ये धार्मिकता जो है विश्वास के द्वारा धर्मी बना है, न कर्म के द्वारा, मसीह की लहू के द्वारा हम और आप धार्मिकता पर हमने आया है। यीशु मसीह का लहू में आज भी हमारा पाप को क्षमा करने का शक्ति है। ये संदेश सुनने वाला अगर कोई व्यक्ति है, कहीं दुनिया की कोई भी कोना बैठकर ये संदेश सुनता है, आपकी पाप कितना भी गहरा क्यों न हो, कितना भी बड़ा पाप क्यों न हो, आज ही मैं संदेश के द्वारा बताना चाहूंगा, यीशु मसीह का लहू आपके पाप को धोकर शुद्ध करता है।
बाकी दुनिया के सारे वस्तुओं में, दुनिया के सारे वस्तुओं में एक्सपायरी होता है। बाजार में कुछ सामान लेने के लिए जाता है, मेडिसिन में हो, कोई भी सामग्री लो, उसके बाहर के लिफाफा में, उनकी पाउच में, उनकी पॉलिथीन में, उनकी कवर में एक एक्सपायरी डेट, मायने वतन डेट रहता है, उसके बाद एक्सपायरी डेट रहता है। लेकिन मसीह यीशु की लहू में कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। आज भी मसीह का लहू आपके लिए पर्याप्त है। आप कितना भी दूरी में क्यों ना हो, बंद कमरा में क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आज आप दिल लगाकर प्रभु को बोलना, यीशु मैं धार्मिकता को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं यीशु को मेरे जीवन में मैं स्वीकार करना चाहता हूं। तो यीशु मसीह को अवसर दो, यीशु आपका भीतर आएगा, आपका पाप क्षमा किया जाएगा। यीशु का लहू आपका पाप को क्षमा करता है। हालेलुया, प्रभु की नाम की स्तुति हो। आपके लिए मेरे लिए एक गुड न्यूज़, सुसमाचार जो हमारे लिए आज है वो है यीशु आपके लिए जी उठा। लोगों ने सोचा कि वो कब्र में सड़ने वाला है, वो कब्र में मर जाएगा, कब्र में रहेगा सोचा, लेकिन वो कब्र में रहने वाला नहीं था, वो वहां से जी उठा। आज मैं और आप, दुनिया के सारे लोग, मसीह लोग जो जीवित परमेश्वर को आराधना करते हैं, हमारा अंदर धन्य आशा है कि हमारा यीशु आज कब्र में नहीं, यीशु पर वचन के अनुसार जी उठा है। हम कब्रों में जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं। जो मगदलीन मरियम, मेरी यीशु मसीह की माता मरियम और दूसरा मरियम, तमाम स्त्रियां सवेरे उठकर कब्र की ओर गया और यीशु मसीह को ढूंढ रहे आया कि यीशु मसीह का लाश लेके आया। लेकिन यीशु का जिस पहरुए करे दे बोला, जिसको तुम ढूंढ रहे आए हो आज यहाँ पर नहीं हो, अपने वचन के अनुसार जी उठा। मेरे प्रियो, परंपराओं के अनुसार हम पुराने रीति रिवाजों पर नहीं, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चले। यीशु आपके लिए जी उठा है। यीशु जी उठने से हमें मिला हुआ महत्वपूर्ण लाभ यही है। रोमियो के पुत्री पहला अध्याय के 4 में ये रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 4 वहां लिखा है, through the resurrection of Jesus Christ we became the children of God। हम मसीह यीशु में उनका संतान बन गया। It is a very highly privilege for us this very morning। हमें दिल की गहराई से बोल सकते हैं, यीशु मसीह जिस दिन जी उठा उस दिन हम प्रभु का बेटा और बेटी बन गया। This is our golden opportunity। हमारी धन्य आशा है कि लिखा है कि तूने to become the son of God, प्रभु का संतान बनने का अधिकार। Gospel of John 1:12, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय के 12 वचन में लिखा है, अर्थात जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें उसका संतान होने का अधिकार दिया। ग्रहण करना, जबरदस्ती नहीं, अर्थात फ्री में प्रभु को दिल खोलकर स्वीकार कर लो। प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मेरे अपनी गलती को अंगीकार कर लो, परमेश्वर आपके दिल के अंदर रहेगा। हालेलुया। जिस समय प्रभु को अपने दिल से मानेगा और वो यीशु आपका भीतर आकर आपको उनका बेटा और बेटी बना दे, ये बहुत बड़ा हाईली प्रिविलेज है। एक बच्चा अपने पापा का हाथ पकड़कर रोड पर चल रहा था, स्ट्रीट में चल रहा था, तो विपरीत दिशा से एक लोकल कुत्ता, एक डॉग उनके सामने आया। छोटा बच्चा था, 3 साल का बच्चा था। वो कुत्ता काटने वाला है, पापा के साथ जा रहा था। वो कुत्ता जो सामने आया, वो छोटा बच्चा 3 साल की बच्चा अपना पैरों से उसको लात मारने लगा, उसको चिल्लाने लगा, पत्थर उठाकर फेंकने लगा। उस समय में पापा बच्चे से पूछे, बच्चा मत करो, वो कुत्ता तेरे काटेगा। बच्चे ने बोला, वो मुझे नहीं काट सकता पापा, क्योंकि जब तक आप मेरे हाथों में पकड़ा है, मैं जानता हूं आप कुत्ता काटने आएगा तो आप मुझे कुत्ता से बचा देगा। एक छोटी सी कहानी के तौर पर मैंने बोला, आप जिस दिन मसीह यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, मसीह के लहू के द्वारा आपने धर्मी बना, उस दिन से लेकर मसीह यीशु का संतान बेटा और बेटी आप बन गया। मेरे सुनने वाले, मेरे अजीजों, मेरे भाई, डियर फ्रेंड्स, एक शब्द मुझे बोलने दीजिए, स्वीकार कर लो मसीह यीशु को हृदय के अंदर, वो आपका भीतर आएगा, आप उनका बेटा और बेटी बन जाएगा। जिस दिन आप बेटा बेटी बन जाएगा, प्रभु पिता के पास जो भी है वो सारे वस्तुओं का हकदार आप बनेंगे, सारे आशीषों की हकदार तुम बनेंगे, सारे प्रॉपर्टी की हकदार आप और मैं बनेंगे, क्योंकि प्रभु के पास जो भी है, जो कुछ है, जो आपके लिए है,
इस ईस्टर संदेश में, इस पुनरुत्थान का संदेश में, पुनर्जीवित होने के संदेश में मुझे आपसे कहने दीजिए कि यीशु आपके लिए जी उड़ने का कारण आप एक साधारण मामूली व्यक्ति नहीं, आप मसीह के बेटा और बेटी बन गया है। रोमी का पत्री 8 अध्याय के 15 वचन में 8:15 लिखा है कि तुम भी आवाज लिखा है कि अब यदि तुम सम्मान हो तो तुम वारिस भी है। 8 अध्याय 13, 14, 15 ये तमाम वचन पढ़ कर देखो। हे अब्बा, हे अब्बा, हे अब्बा, हे फादर, वो अब्बा है पिता पुकारने का अवसर अधिकार प्रभु आपका जीवन में दी है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये सबको नहीं, ये उनको दिया जाता है जिन्होंने दिल से मसीह को मानना शुरू करता है। हालेलुया। मसीह यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा, उनका रिजरेक्शन के द्वारा हमें मिला हुआ एक दो आशीष और है। एफेसियों के पत्री 1 अध्याय की 20 और 21 वचन में लिखा है। एफिशियंस चैप्टर 1 verse 20 and 21 वहां लिखा है, थ्रू द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट वी सिट इन द हेवनली प्लेसेस। हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हम मसीह के स्वर्गीय स्थानों में हम, बट इट इज अ हाईली प्रिविलेज फॉर अस दिस वेरी मॉर्निंग। ये बहुत बड़ा अच्छी समय है। वी आर सिटिंग विद हिम इन हेवनली प्लेसेस। प्रभु यीशु मसीह की जन्म से पहले, मृत्यु से पहले उन्होंने स्थापित कर दिया कि वो मसीह यीशु ने जन्म में महान, मृत्यु में महान, पुनरुत्थान में महान, वो अपने सेवकाई में महान। मसीह के जन्म से कई वर्ष पहले उन्होंने भविष्यवाणी की पुस्तकों में, यशायाह नबी ने अपने नबियों की पुस्तकों में लिख रखा, एक बालक पैदा होने वाला है, उसके नाम इम्मानुएल रखना, अर्थात यीशु हमारा साथ है। पैदा होने के बाद नहीं, पैदा होने से पहले यीशु मसीह के बारे में नबियों का पुस्तकों में, भविष्यवाणी के पुस्तकों में लिख रखा, क्योंकि यीशु मसीह उद्धारकर्ता मसीह यीशु है। हमें एक अच्छी अवसर प्रभु ने दिया है। यशायाह नबी का पुस्तक 9 verse 6 में लिखा है, एक शांति का राजकुमार हमारे लिए पैदा होने वाला है। ये युक्ति करने वाला शांति का राजकुमार नाम रखा जाएगा। आप और मैं, दुनिया के सारे लोग जिस यीशु मसीह को मानते हैं, जानते हैं, पुकारता है, हमें एक अच्छी अवसर प्रभु ने दिया है। वो यीशु हमारा शांति के राजकुमार है। एक दिल खोलकर प्रभु को बोलना, प्रभु मैं आज मैं आपके लिए, वो आपके सामने मेरे दिल को मैं खोलना चाहता हूँ। तू मेरे भीतर एक बार आइए, सच्चे से खुदा को जीवन में स्वीकार कर लो। यीशु आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। हमें एक धन्य आशा है, यीशु हमारे लिए जी उठकर जहां बनाने के लिए, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 1 to 3, 14 का 1, 2, 3 में लिखा है, मैं जा रहा हूं, जहां बनाने के लिए मैं जा रहा हूं। आप और मेरा जिंदगी की एक धन्य आशा, क्लेशों को, दुखों को, वेदनाओं को सहते हुए हम इस सेवा करने के केवल एक मात्र उद्देश्य ही है कि हमारा पिता प्रभु यीशु स्वर्ग गया है, हमारे लिए जहां तैयार करने गया है। मेरे प्रिय लोगों, हम विश्वास करें और अपने बाढ़ जोने वालों के लिए, विश्वास में जीने वालों के लिए, वचन पर चलने वालों के लिए लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह बादलों में दोबारा आएगा। आपका विश्वास मजबूत रखो, जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन में आप छूट न जाए। आप दिल की गहराई से उनको लिए बाढ़ जोते रहना, मैं चाहता हूं, मैं तुम्हारे जहां बनाना चाह रहा हूं। मैं जहां बनाने के बाद मैं तुम्हें भी लेकर जाऊंगा, जहां मैं बैठूंगा वहां तुम भी बैठोगे। प्रत्येक धन्य विश्वासियों, दुनिया भर के विश्वासियों, सारी दुनिया में रहने विश्वासी लोगों, मेरे प्रार्थना ही है आपकी आशा कमजोर ना हो, आपका विश्वास कमजोर ना हो। इन विषम परिस्थितियों में, इन कठिनाइयों में, इन अकाल में, इन दर्दों में, इन बीमारियों में धन्य आशा आपके अंदर हो, आपकी आशा को थामे रहे। यीशु निकटतम भविष्य में बादलों में वापस आने वाला है। इन दिनों में होने वाला प्रत्येक घटना इस बातों को प्रोक्लेम कर रहा है, पुकार कर बोल रहे हैं, आई एम कमिंग सून, मैं शीघ्र आने वाला हूं। यीशु मसीह की आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार हो जाइए। परमेश्वर बड़ी आशीष आपका जीवन में दे। मैं एक और टॉपिक बोल मैं समाप्त करूंगा। पहले पत्रस का पुस्तक 1 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, मसीह यीशु की पुनरुत्थान के द्वारा हमें वी हैव ए न्यू होप इन द लाइफ, हमें जीवन में एक नया आशा मिला।
वी आशाहीन थे, आशा नहीं थे, हमारे अंदर कोई आशा नहीं था। कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हम चिंता करता था। जिस दिन मसीह हमारा अंदर आया, हमारे दिल में नई आशा आया। हम कोई हमारे अंदर हमारा डर की आत्मा चले गया, हमारे अंदर एक नया आशा भर गया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और प्रभु यीशु हमारे अंदर में एक नया धन्य आशा दिया। उस आशा, उन होप के अंदर में हम बने रहे। द फाइनल वर्ड इज कोलोसे के पत्री 2 अध्याय का 13, 14, 15 इन वचनों में लिखा है कि मसीह यीशु की पुनरुत्थान के द्वारा लिखा है वी गेट विक्ट्री थ्रू जीसस क्रॉस। मसीह यीशु के क्रूस के द्वारा हमें जयवंत जीवन मिला। हालेलुया, धन्यवाद। आप और मैं आज जीवित है, हम सफल पाया है बिकॉज ओनली वन थिंग, यीशु मसीह ने मृतकों में से जी उठा। आज भी स्वर्ग में हमारे लिए बिछुआ कर रहा है, हमारे लिए मध्यस्थ करने वाला यीशु हमारा प्रभु परमेश्वर इज नॉट फेलियर गॉड, हमारा परमेश्वर विक्टोरियस गॉड है। वचन पहला कोरिन्थी 15 अध्याय के 58-57 वर्ड में लिखा है परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह में हमें जयवंत से बढ़कर दिया है। आज हमारा प्रभु यीशु जैसे जड़कर जयवंत परमेश्वर है। उस दिल की गहराई से उन्हें धन्यवाद करना। आप और दुनिया में प्रभु की पीछे चलने वाला कोई भी चेला, कोई भी शिष्य, कोई भी डिसाइपल कभी भी किसी भी रीति में दरिद्र नहीं। वी आर रिच इन क्राइस्ट, हम मसीह में हम धनी हैं क्योंकि प्रभु हरा हुआ प्रभु नहीं, प्रभु परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पराजय से परमेश्वर हमें उस विजय की ओर लेके आया। प्रभु ने धन्य आशा हमारा जीवन में दिया। Gospel of John chapter 16 verse 33, यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय के 33 वचन में लिखा है संसार में तुम्हें दुखों को भोगना होगा, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। मेरे आदरणीय अजीजों, मेरे संदेश से बाइंड करने से पहले, मेरे संदेश यहाँ पर मैं फुल स्टॉप करने से पहले मेरा प्रार्थना आपसे यही है कि यीशु को हृदय के अंदर में स्थान दो। परमेश्वर को आपका जीवन में अवसर दो। यीशु आपके जीवन में आएगा, आपका पराजय विजय में बदल जाएगा। अगर कोई परिवार के अंदर में निराशाओं में, वेदनाओं में, बीमारी से, दुखी से किसी व्यक्ति आज अपने आप को लोगों के सामने खड़े करने में यदि आप कामयाबी नहीं लगता, यदि आपको हार महसूस होने लगता है, मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे प्रिय माता पिता, हारो मत। यीशु आपके लिए जी उठा है, हारने की जरूरत नहीं। यीशु आपके परिवार में, आपके बेडरूम में, आपके रसोई में, आपके हर एक एरिया में यीशु आपके लिए विजय की वचन लेकर आया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आंखों को बंद करें। इस मीडिया के द्वारा सुनने वाले प्रत्येक लोगों से मेरे प्रार्थना, लेट अस क्रॉस आवर आइज, लेट अस प्रे टुगेदर। लविंग हेवनली फादर, वी प्रेज एंड वर्शिप यू दिस वेरी मॉर्निंग। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। वी थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू फॉर ऑल योर मैनिफोल्ड ब्लेसिंग्स दैट यू हैव शावर्ड अपॉन अस। बीते दिनों में तूने हमारा जिंदगी देना भी आशीषों को दिया, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद करता हूं। थैंक यू फॉर योर एंटायर डेथ, यू डाइड ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी। कैलवरी क्रूस पर तू हमारे लिए अपना लहू बहाया है। लोगों ने सोचा कि तुम कब्र में सड़ेंगे, लेकिन तूने स्थापित कर ली तू कब्र पर सड़ने वाला यीशु नहीं, कब्र में जी उठा हुआ यीशु है। हमारा तो धन्य आशा है। यीशु मसीह के क्रूस की पृथ्वी के द्वारा, जी उठने के द्वारा तूने हमें उद्धार के अनुभव में लेकर आया। तूने हमें धार्मिकता का रास्ता में लेकर आया। तूने हमारे अंदर में एक धन्य आशा दिया। तूने एक नया जीवन दिया। तूने हमें जयवंत जीवन दिया। आपके शब्द में स्वर्ग स्थानों बैठने का अवसर दिया। ये ऑनलाइन मीडिया के द्वारा सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों से खुदावंद हमारा प्रार्थना यही है कि परमेश्वर आज ये आप प्रत्येक व्यक्तियों का अंदर एक बार पैदा हो जाइए और आपकी शक्ति उस जीवन में बहुतायत से कार्य करने पाए, और जितनों ने मसीह को ग्रहण नहीं किया, यीशु के नाम में आपका सामर्थ्य आप उनके अंदर काम करने पाए। धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए, विशेष करके हमारा दुनिया के लिए, वर्ल्ड के लिए, इंडियन वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करता हूं। कोविड-19 कोरोना वायरस काफी लोग पीड़ित है खुदावंद, काफी लोग जान गंवा चुका है। प्रभु जी, हमारा भारत में भी, छत्तीसगढ़ में भी, हमारे राजनांदगांव में भी इस प्रकार का समस्या है।
खुदावंद से प्रार्थना करता हूं, आप अपने हाथों को बढ़ाइए, आप स्पर्श कीजिए, ये कोविड-19 की संक्रमण यहां से सारे दुनिया से हट जाए। हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करता हूं, राज्य के लिए प्रार्थना करता हूं, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करता हूं, हमारा प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करता हूं, हमारा प्रेसिडेंट के लिए प्रार्थना करता हूं, मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करता हूं, मंत्रिमंडल के लिए प्रार्थना करता हूं, संसद के लिए प्रार्थना करता हूं, विधायक के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु आपकी शांति इस सारे दुनिया में कब्जा किया जाए। यीशु का शांति हमारा भारत में कब्जा किया जाए। यीशु के नाम से अपना वचन इस सारे दुनिया में कब्जा किया जाए। यीशु प्रत्येक परिवार में आपको बड़ी आशीष उतरने पाए। खुदावंद से प्रार्थना करता हूं, हमारे शहर के लिए प्रार्थना करता हूं, हमारे गांव के लिए, गरीब अमीर के लिए प्रार्थना करता हूं। एक बार की भोजन के लिए तड़पने वाला कई गरीबों के लिए दुआ करता हूं। आप अपने हाथ को बढ़ाइए। प्रभु यीशु भारत यीशु की वजह से आशीष पाने वाला, धन्यवाद करता हूं। ऑनलाइन मीडिया के द्वारा दूर में पास देकर वजन सुनने वाले प्रत्येक लोगों पर आपके बड़ी आशीष होने पाए। धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए। प्रार्थना खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष प्रदान करें। ये 13 तारीख सवेरे ऑनलाइन मैसेज के द्वारा आपके दरवाजों में, आपके कमरे में आने के लिए प्रभु ने सहायता की। हमारा विश्वास यही है ये संदेश आपके जीवन में बदलाव लाया। मैं पास्टर डेविड चाकू बीते 27 वर्षों से छत्तीसगढ़ में रहकर प्रभु की सेवा करता हूं। कुछ वर्षों मैंने बिजनेस की, बीते 15 वर्षों से छत्तीसगढ़ के रायनंद गांव में रहकर जीवित प्रभु की सेवा करता हूं। अपना एक बार और आईपीसी डिवेंट सेंटर रायनंद की तरफ से आप सबको आशीषों को प्रदान करता हूं। आप सब आशीष पाए। प्रभु की इच्छा रहेगा दोबारा आने वाले दिनों में और नए संदेश के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष प्रदान करेगा।